स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड 10 और 12 नहीं, यहाँ पे 9th 11th को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग के न्यू ईयर को लेकर यहाँ पे पूरा कंप्लीट नए सेशन को लेकर 2025 के एग्जाम को लेकर पासिंग क्राइटेरिया को रिलीज कर दिया है। इस बार काफी सारी क्लासेस में पासिंग क्राइटेरिया को टफ किया गया है तो कहीं पे इजी किया गया है। अब ये चीजें जो है किस तरीके से आप लोग को अफेक्ट करेगा, अब ये चीजें आपको समझना जरूरी हो गया है, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया में इस बार काफी सारे क्लासेस का जो पासिंग क्राइटेरिया है पूरी तरीके से जो पहले बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो कह सकते हैं कि यहाँ पे इजी था समझना, अब उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट बना दिया गया है, हार्ड बना दिया गया है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो काफी सारी चीजें चेंजेस हुई है, तो जल्दी से वन बाय वन करके बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास 12 को लेकर बढ़े, जिसमें मैं सबसे पहले ये कहूं तो क्लास 12 को लेकर बात करें तो इस क्लास में फिर से कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप लोग क्लास 12th में अभी जस्ट इंटर किए हैं, 11th पास करके 12th में आए हैं और आपके अगले साल जो है आपका मिशन है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि इनडायरेक्टली आप बोर्ड एग्जाम को लेकर यहाँ पे 12 में मेहनत आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको 12 के बाद अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपके ड्रीम कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए। और इसको लेकर दोस्तों एक यहाँ पे एक अच्छी चीज, मैं यहाँ पे ड्रीम कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो एक अच्छी चीज भी मेरी याद आ गई, यानी कि दोस्तों आप लोग जब यहाँ पे CUET 2025 का टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CUET 25 का टारगेट कर रहे हैं, 100 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है आप लोग स्टार्ट में जैसे ही आप लोग 12th में इंटर किए हैं तो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, बोर्ड एग्जाम में कौन से गुरु मंत्र को फॉलो करना है जिससे मैं बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर लेके आ जाऊं और साथ ही साथ जो है मेरी CUET अच्छी चली जाए और मुझे अपने ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए जो है आपके लिए यहाँ पे एक चीज जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पूरी तरीके से फ्री होने वाला है। तो आपके लिए एक फ्री जो है यहाँ पे आपका वेबिनार होने वाला है जो 19 तारीख को, इसी 19 तारीख को होने वाला है। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आपके कोई बड़े भाई या फिर जो है जो भी आपके रिलेटिव में जो है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको जाकर जो है इस वेबिनार के बारे में जरूर बताइएगा, उन तक जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में वेबिनार होने वाला है। अगर वो इस वेबिनार में अटेंड करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि अभी से उनको आगे की जो है किस तरीके से रोड मैप तैयार करनी है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है CUET का जो है टारगेट लेके चलना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। सबसे अच्छी बात कि 12th के बाद जो है कौन कौन से करियर ऑप्शन है जहां पर जो है उनको जाना चाहिए। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको फ्री में जो है ये आपको इस वेबिनार में बताने वाले हैं। तो ये आप लोग जो है स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। तो 19 तारीख को यहाँ पे मेगा जो है फ्री वेबिनार होने वाला है जहां पे सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है अब आपको यहाँ पे चीजें करनी है। सारी चीजें जो है टॉप लेवल की, जो टॉप क्लास की जो यहाँ पे गाइडेंस है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स देने वाले हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जो है अगर आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर जो है इस वेबिनार में जो है यहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। 12th की पासिंग क्राइटेरिया को लेकर बात करें तो मैं सबसे पहले 12th से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 12th में इस बार जो है फिर से कोई बड़ा चेंज हुआ नहीं है। तो अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझना है इस बार आपको कितने नंबर लाने हैं। अगर आप में क्लास 12 में है तो आप में से हर एक बच्चे जो है अलग अलग स्ट्रीम के होंगे, कोई साइंस का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, तो कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ट्स का होगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा कि आपके पास जो है साइंस विथ मैथ है या फिर आप बायो वाले हैं या फिर कॉमर्स में आपके पास मैथ है या फिर मैथ नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज पासिंग क्राइटेरिया की। तो आपके पास दो ही सब्जेक्ट है, एक है आपका 70 मार्क्स वाला और एक है आपके 80 मार्क्स वाला, यानी एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा और एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होगा। जैसे कि यहाँ पे साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं इनका एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि 30 मार्क्स का इनका प्रैक्टिकल होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको भी पता है। तो इस बार पासिंग क्राइटेरिया सिंपली जो है आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आपके लिए कोई चेंज हुआ नहीं है। तो अगर आप 80 मार्क्स के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको 80 में से मिनिमम 26 नंबर बोर्ड एग्जाम में लाना पड़ेगा पास होने के लिए। 25 भी होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा 1 नंबर से, 2 नंबर से। तो ध्यान रखिएगा 26 तो लाना ही है और टारगेट आपका 26 नहीं, आपका टारगेट तो यहाँ पे 12th में आपको 80% 90% को लेकर रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम वाला होता है, तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 26 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा पास होने के लिए। 70 मार्क्स वाले एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको मिनिमम जो है कितने लाने होंगे, 23 प्लस स्कोर करना होगा। तो ये रही यहाँ पे 12th को लेकर। अब 12th के बाद जो है यहाँ पे हम बढ़ते हैं यहाँ पे सीधा 10th पे, उसके बाद जो है 9th 11th पे बात करेंगे। तो 10 का पासिंग क्राइटेरिया जो है इस बार काफी ज्यादा इजी रखी गई है, यानी कि 10 का पासिंग क्राइटेरिया में जो है पिछले साल काफी सारे बच्चों के साथ जो है यहाँ पे क्या हो गया था, उनके साथ एक लोचा हो गया था। कौन सा लोचा हुआ था उनके साथ? हो गया था
काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पे 15 नंबर लेके आ गए थे बोर्ड एग्जाम में, काफी सारे बच्चे यहाँ पे 12-13 नंबर लेके आ गए थे बोर्ड एग्जाम में। 80 में से मैं बात कर रहा हूँ, और वो ये सोच के चल रहे थे कि टीचर्स मुझे यहाँ पे 20 में से 20 दे देंगे। जैसे मान लिया आप टारगेट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मैं 13 नंबर ले आता हूँ किसी तरीके से, टीचर्स मुझे 20 दे ही देंगे, तो 20 और 13 हो जाता है 33 नंबर और मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन टीचर्स ने दोस्तों स्ट्रेटजी बदल दी है। अब टीचर्स जो है 20 में से 20 बहुत ही कम देने लग गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीचर्स आपको ये बिल्कुल भी सोच के मत चलिएगा कि मुझे 20 में से 20 टीचर्स दे ही देंगे। आप लोग को समझना है टीचर्स दोस्तों जो टारगेट बना रहे हैं इस बार दोस्तों, टीचर्स का जो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी जो टीचर्स ने बदली है वो ये बदली है कि 15+100 दे रहे हैं, लेकिन किसको 15 मिल रहा है, किसको 16 मिल रहा है, किसको 17, किसको 20 मिल रहा है, ये किसी को मालूम नहीं। तो आप लोग को भी जो है सेफ जोन में रहना है। तो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में मिनिमम जो है 18 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। क्लास 10th को मैं बता रहा हूं, 80 नंबर का जो एग्जाम आप देंगे वहां पर आपको 18 नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर 18 से कम करेंगे तो ये आपके ऊपर रिस्क होगा, ये आपके ऊपर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है आप रिस्क ले रहे होंगे। क्योंकि अगर आप 18 स्कोर करेंगे तो आपको जो है 100% पास कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप 18 स्कोर करेंगे, टीचर्स जो है अगर आपको 15 भी दे देंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। तो ये चीजें समझा रहा हूं आपके लिए। पासिंग क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि आपको टीचर्स के नंबर और बोर्ड एग्जाम के नंबर मिलाकर आपके 33 नंबर होना चाहिए आउट ऑफ 100। तो ये रहा क्लास 10th का। अब असल चेंज जो यहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे आपका यहाँ पे 9th क्लास में हुआ है। यहाँ पे 9th पे बात करते हैं, फिर 11th पे बात करेंगे। 9th क्लास को लेकर बात करें तो 9th का जो है इस बार पासिंग क्राइटेरिया कुछ चीजें बदल दी गई है। सबसे पहले आपको पता है 9th 11th का जो क्लास होता है इसमें आपके 2 एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली। इस बार तो 10-12 में भी होने वाला है, लेकिन जो है वहां पे बेस्ट चीज कंसिडर किया जाएगा, बेस्ट मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9th 11th के केस में नहीं है। आपका जो है हाफ ईयरली जो होता है या फिर जिसे मिड टर्म भी कहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे स्कूल में अलग अलग चीजें कहते हैं। तो जो भी चीज आप लोग कहें मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो यहाँ पे मिड वाला एग्जाम जो होगा या फिर जो फाइनल वाला एग्जाम होगा, दोनों के मार्क्स आपके ऐड हो रहे होंगे। इस बार जो है कंडीशन ये रखी गई है कि 25% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपके टीचर्स के नंबर जुड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, 9th क्लास आपको 25% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप टीचर्स के नंबर को ऐड करवा पाएंगे पास होने के लिए। यानी कि 80 नंबर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो 80 का 25% होता है 20 मार्क्स। अगर आप 20 से कम ला रहे होंगे तो टीचर्स के नंबर भी ऐड नहीं होने वाले हैं। तो ये चीजों को समझिएगा, 25% मतलब 20 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। तो 9th का पासिंग क्राइटेरिया चीजें बदल गई है, पहले जैसी चीजें नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पर, यानी कि पहले जो है 9th का जो है पासिंग क्राइटेरिया 10th की तरह फॉलो होता था। यानी 10th वाले बच्चों को कितना लाना है, 18 नंबर लाना है, 15 नंबर भी लाएंगे, अगर टीचर्स ने ज्यादा दिया होगा तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं, आप 19 भी ले आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि टीचर्स के नंबर ऐड होंगे ही नहीं। तो टीचर्स के नंबर ऐड तभी होंगे जब आप 20 नंबर मिनिमम स्कोर कर रहे होंगे। 20 यहां स्कोर करेंगे, फिर आपका जो है एलिजिबल हो जाएंगे आप टीचर्स के मार्क्स ऐड करवाने को लेकर। और टीचर्स के मार्क्स जब ऐड हो जाएंगे तो आपके जो है मिनिमम, जैसे मैं टीचर्स को लेकर बात करो तो अगर आपको टीचर जो है 15 भी दे रहे हैं तो यहाँ पे 20 और 15 हो जाते हैं 35, और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए था, आपको पास होने के लिए चाहिए था 33। तो कुछ चीजें इस तरीके से है। 20 यहाँ पे जो है बिल्कुल भी यहाँ पे 20 से कम नहीं ला सकते, 20 यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। तो ये चीजें जो है आपके लिए समझ में आ गई होगी। आई होप आपको भी अब कोई डाउट नहीं होगा। अब आखिर में यहाँ पे बात करते हैं क्लास 11th को लेकर भी। तो क्लास 11 का पासिंग क्राइटेरिया जो है सेम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 12th की तरह जो है सिमिलर होने वाला है, लेकिन आपके लिए भी 25% वाला कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी 25% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, तब आपके टीचर्स के मार्क्स यहाँ पे ऐड हो रहे होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए यहाँ पे 33% मार्क्स कंपलसरी भी है। तो ये चीजों को जो है समझिएगा। 25% जो है आपके जो 2 एग्जाम होंगे ना, दोनों एग्जाम में आपको 25% प्लस लाएंगे, तभी जो है दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली के और आपके फाइनल के दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये आपको पता होगा। अगर जो है किसी में आपको मान लिया 25% से कम आया तो ऐड ही नहीं होगा, बस एक ही के मार्क्स रहेगा और फिर उसी के बेस पे आपको पास और फेल डिसाइड किया जाएगा। तो ये चीजों को समझिएगा। काफी सारी चीजें इंटरनली यहाँ पे चेंज हुई है। अब यहाँ पे जो ज्यादातर चेंज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9th 11th में ही हुआ है। 10-12 में सेम रखा गया है, क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेस होती है और बोर्ड की क्लासेस में पासिंग क्राइटेरिया को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता है। असल जो है यहाँ पे 9th 11th में ही जो है सारी चीजों को टफ बनाया जाता है। तो ये चीजें आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो अगर आप 11th में इस बार जस्ट इंटर किए हैं, यानी 10th के बाद आप 11th में ही इंटर करेंगे, जैसे ही 11th में इंटर किए हैं तो आपके लिए इस बार कंडीशन ये है कि आप लोग को हर एक एग्जाम में 25% स्कोर करना पड़ेगा, तभी फाइनल में मार्क्स ऐड हो रहे होंगे। और फाइनल में आपके 33 तो होना ही चाहिए। 70 मार्क्स में से 23 और 80 मार्क्स का एग्जाम है तो 26 प्लस। तो ये रहा आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया। आई होप यार स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो 2025 को लेकर कुछ इस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। आपके मन में जो डाउट है तो
बेझिझक प्यार स्टूडेंट नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है सारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मैं नीचे जरूर जो है आप लोग को कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा और हर एक स्टूडेंट्स का जो है डाउट क्लियर करूंगा। तो जाकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी आगे की क्लासेस को लेकर सारी चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है। 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस का जो है पूरा कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता है। तो जाकर अभी से जो है इस वीडियो पे जो है आप लोग जुड़ जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको पासिंग क्राइटेरिया को लेकर अभी डाउट है, या फिर जो अभी नए क्लासेस में आए, जैसे कि आप 8 पास करके 9th में आए हैं तो अपने 9th के दोस्त को शेयर कर दीजिए, 10th वाले यहाँ पे 11th, जैसे ही 11th में आए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आप लोग जो है एक काम जरूर करिएगा, आप लोग से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।